कक्षा सप्तमी, विषय हिंदी, दिनांक 17 अगस्त 2020। आज का जो अपना टॉपिक है वो है पार्ट 5, मिठाई वाला। ये एक कहानी है। लेखक ने इस कहानी को 4 भागों में बांटा है। 4 इसके पार्ट्स बनाए हैं। इसके लेखक का नाम है भगवती प्रसाद वाजपेयी। पाठ को समझाने से पहले मैं आपको पाठ का जो सार है वो समझा रहा हूँ। यह कहानी भगवती प्रसाद वाजपेयी द्वारा रचित है। इस कहानी में कहानीकार का लेखक ने एक पिता का बच्चों के प्रति, एक पिता है उसका बच्चों के प्रति किस प्रकार का प्रेम भाव रहता है वो इसको इस कहानी के माध्यम से दर्शाया है। किस तरह से एक पिता अपने बच्चों को खाने के बाद अन्य बच्चों में उसको की तलाश करता है। अब मैं आपको पाठ समझा रहा हूँ। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ, खिलौने वाला है जो गलियों में घूमता हुआ जोर जोर से कहता है, बच्चों को बहलाने वाला और खिलौने वाला आपके पास में आ गया है। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक का मतलब होता है उत्तेजक, मधुर ढंग में गाकर कहता कि सुनने वाले एक बार जो आसपास के लोग थे वो अस्थिर होते थे। अस्थिर का मतलब बेचैन होते थे। उसके स्नेहाभिक्त शब्द का अर्थ है स्नेह में डूबा हुआ, कंठ से फूटा हुआ गान। उस जो है खिलौने वाले का गान जो मधुर आवाज में बोलता था, उसका गान सुनकर निकट का मतलब था पास के मकानों में हलचल मच जाती थी। कौन आया बाहर? छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में, जो महिलाएं थी, गांव की महिलाएं थी, वो अपनी गोद में छोटे छोटे बच्चों को चिकों को उठा, चिकों का मतलब होता है, चिक का होता है पर्दा या ओट, पर अपने पर्दे को उठाकर छज्जों पर नीचे झांकने में लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का जो बच्चे थे वो गलियारों में या इधर उधर खेल के मैदानों में घूमते हुए जब उसकी आवाज सुनते थे, किसकी आवाज? खिलौने वाले की आवाज सुनते थे, तो दौड़कर वहां आते थे और उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौनों की पेटी, जो उसके पेटी के अंदर, संदूक के अंदर जो खिलौने थे उनको खोलकर बच्चों को दिखाता और बच्चों को देता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित होते थे। बच्चे जो थे वो विभिन्न प्रकार के खिलौनों को देखकर उनका बच्चों का मन है जो प्रसन्नचित हो जाता था। वे पैसे लाकर, बच्चे है पैसे लाकर खिलौनों का मोल भाव का मतलब होता है सौदा, जो खिलौनों का मोल भाव करने लगे। बच्चे पूछते इसका दाम क्या है और इसका, बच्चे पूछते थे वो से खिलौने वाले से इन खिलौनों का, अलग खिलौनों का दाम क्या है। और इसका खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे, जो खिलौने वाला था खिलौनों के बदले उन बच्चों से, छोटे छोटे बच्चों से पैसे लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें विभिन्न प्रकार के खिलौने, बच्चों की इच्छा के अनुसार उन्हें खिलौने वापस देता था पैसों के बदले। और खिलौने लेकर फिर बच्चे चलते कूदते कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता कि बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला है जो आपके पास में आ गया है। सागर की ओर की बातें, उसका यह मादक शब्द का होता है उत्तेजक गान। वो विभिन्न प्रकार की मधुर आवाज में, मीठे स्वर में गान गाता और वो खिलौने लेने के लिए बच्चों को प्रेरित करता। गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। राय विजय बहादुर नाम के जो व्यक्ति थे वो भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे, वो और विजय राज बहादुर के 2 बच्चे थे। एक का नाम था चुन्नू और दूसरे बच्चे का नाम था मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेरा भोला, भोला का अर्थ होता है घोड़ा, कैसा सुंदर मेरा घोड़ा है। बच्चा छोटी मधुर आवाज में जो बोलते हैं, चुटला के बोलते हैं, तो सबको वो भाषा है बोलिए बहुत ही सुंदर लगती है। तो जो चुन्नू बोलता है कि जब खिलौने ले आया तो बोला मेरा घोड़ा कैसा सुंदर है। मुन्नू बोला
और देखो बेला कैसा सुंदर सुंदर है। और वो जो मुन्नू कहता है कि देखो मेरा जो खिलौना है वो कितना सुंदर है। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर करवल में जो घर था उसके अंदर उछलने कूदने लगे। कौन? चुन्नू और मुन्नू। ये दोनों राय विजय बहादुर के बेटे थे। इन बच्चों की माँ जो है विजय बहादुर की पत्नी और चुन्नू मुन्नी की माँ का नाम था रोहिणी। कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती उन बच्चों का खेल देखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, उसकी माँ ने पूछा, चुन्नू मुन्नी की माँ ने पूछा कि अरे वो चुन्नू मुन्नू ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? कितने पैसे में खिलौने आपने लिए हैं? मुन्नू बोला मैंने ये खिलौने 2 पैसे में लिए हैं, खिलौने वाला दे गया। रोहिणी सोचने लगी, चुन्नू मुन्नी की बात थी, सोचने लगी कि इतने सस्ते भाव में खिलौने कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में जो है घर के काम में रोहिणी है, चुन्नू मुन्नी की माँ है, वो अपने घर के काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ी। फिर उसके बाद में 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों बाद में एक मुरली बेचने वाला, बंसी बेचने वाला मुरली वाले के आने का समाचार गांव के अंदर फैला। लोग कहने लगे भाई मुरली बजाने में वह एक उस्ताद है। उस्ताद का मतलब दक्ष या माहिर। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है। जो मुरली वाला है मधुर आवाज में मुरली बजाता है, तो उसकी आवाज सुनकर जो है गांव के बच्चे हैं, आसपास के बच्चे हैं, वो दौड़े चले आए। सो भी 2 पैसे में वो मुरली बेचता, मुरली वाला है जो 2 पैसे में मुरली बेचने का कार्य करता था। भला इसमें उसे क्या मिलता? जो मुरली है वो उसने मुरली वाले ने 2 पैसों में बच्चों को बेची, उसको लागत भी नहीं मिली ठीक प्रकार से। मैं भी आपकी होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है मुरली वाला? मैंने तो उसे देखा भी नहीं है। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं हुई है, यही 30-32 साल का वो मुरली बेचने वाला, बांसुरी बेचने वाला है। और वह दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेर रंगीन साफा बांधे हुए है। वो वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था। क्या वह पहले खिलौने भी बेचने का कार्य करता था? वो है जो बांसुरी बेचने का कार्य करता था, वो पहले खिलौने बेचने का कार्य भी वो व्यक्ति 30-32 साल का करता था। हाँ, जो आपका प्रकार तुमने बताया उसी प्रकार का वो जो मुरली बेचने वाला था तो वही होगा, पर वह एक उस्ताद का मतलब होता माहिर या दक्ष। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा गांव के अंदर होने लगी। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मधुर स्वर सुनाई दिया। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला जो है आपके गांव में आ गया है। रोहिणी चुन्नू मुन्नी की माँ थी, रोहिणी ने भी मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण याद आ गया कि वो ही खिलौने वाला है। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाले भी इस तरह दादा खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति, रोहिणी की पति का नाम था विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ। उसने कहा अपने पति से कि जो मुरली बेचने वाला है उसको मेरे पास बुलाओ, तो चुन्नू मुन्नी के लिए मैं भी कुछ बांसुरी खरीद लूं। क्या पता यह फिर इधर न आए। वे भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए दोनों बच्चे। विजय बाबू एक समाचार पत्र जो है रोहिणी के पति थे, वो एक समाचार पत्र है जो अखबार है उसको पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए बीवी दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई किस तरह देते हो मुरली? जो बांसुरी है वो कितने पैसे की बेचते हो? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसका जूता पार्क में छूट गया और किसकी सोथनी का मतलब था पाजामा भी ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते दौड़ते आते हुए बच्चे थे जो मुरली वाले को देखकर जोर से दौड़ रहे थे। बच्चों का झुंड वहां पर पहुंचा। एक स्वर में सब बोल उठे, अब भी ले दे मुरली और हम भी ले दे मुरली की, हमको भी मुरली है बांसुरी वो भी हमको चाहिए। मुरली वाला हर्ष का मतलब होता है खुशी से गदगद उठा, प्रसन्न उठा। सबको देंगे भैया। मुरली वाला कहता है सब बच्चों से कि मैं सबको बराबर मुरली दूंगा, लेकिन आपको थोड़ा रुकना पड़ेगा, तो ठहरो, एक एक कर देने दो। अभी इतनी जल्दी हम
कहीं लौट लौट थोड़े ही जाएंगे। उसने कहा मुरली वाले ने कि मैं यही रहूंगा, मैं चले जाऊंगा नहीं, बेचने तो आया हूं, मैं मुरली बेचने आया हूं। इस समय मेरे पास एक दो नहीं, पूरी मेरे पास 57 मुरली है। हाँ बाबूजी, क्या पूछा आपने, कितने में दिया आपने? मुरली दी तो मैंने वैसे तीन पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2 पैसों में ही मैं मुरली है वो दूंगा। शेष पाठ है मैं आपको कल समझाऊंगा। अब आपके इस पाठ के शब्दार्थ है, मादक शब्द का अर्थ होता है उत्तेजक। दूसरा शब्दार्थ है अस्थिर, का मतलब होता है बेचैन। चिक शब्द का अर्थ है पर्दा या ओट। मोल भाव शब्द का अर्थ होता है सौदा। सापा शब्द का अर्थ होता है पगड़ी। उस्ताद शब्द का अर्थ है माहिर या दक्ष। विस्मय आदि भाव में इस शब्द का अर्थ है हैरानी से भरे भाव में। असीम का मतलब होता है अपार या बेहद। हर्जा, हर्जा शब्द का अर्थ है नुकसान या क्षति। अतिशय का शब्द का अर्थ है अत्यधिक। विधाता सबको रचने वाला, उसको कहते हैं विधाता। पेटी का अर्थ बक्सा या संदूक। वैभव का अर्थ होता है धन दौलत या ऐश्वर्य। कोलाहल का अर्थ होता है शोर। अटकेलियां शब्द का अर्थ है मौज मस्ती। प्रत्युत इस शब्द का अर्थ है उदास। स्नेहासिक्त का अर्थ है स्नेह में डूबा हुआ। हर्ष का अर्थ खुशी। संशय का अर्थ दुविधा। अजानुलंबित शब्द का अर्थ होता है घुटनों तक लंबा। मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया, इसको घर से पढ़ना है और इस पाठ की शब्दार्थ है वो सुंदर सुंदर लेख में पेड़ कॉपी में करनी है।